अरे बच्चों, देखो परीक्षा का माहौल है, इसलिए हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति में छोटे से छोटे सवाल और बड़े से बड़े सवाल जो कि 1 नंबर में या 2 नंबर या 5 नंबर में आते हैं। तो आइए देखिए, एक है साइन ए बराबर क्या है प्यारे बच्चों, साइन ए बराबर 3/4। आपसे पूछा है कि कास ए और tan ए का मान निकालिए। तो देखिए ऐसे सवालों को प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं कि पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। मान लो कि यह कोण ए है, यह साइन ए का मान क्या दिया है, यह 3 है, यह 4 है और इसका मान क्या होगा, कड़ी में 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग क्या होगा 9। कुल मिलाकर अंडर रूट कितना हो जाएगा 7। अब हमको पूछा गया है कास ए का मान प्यारे बच्चों। तो कास ए बराबर क्या कहते हैं, आधार बटे कर्ण होगा। तो आधार कड़ी में 7 होगा, कर्ण इसमें क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अगर tan ए का मान पूछेगा तो हम tan ए का मान कैसे निकाल लेंगे बेटा, तो लंब बटे आधार होगा। लंब हमारा यहाँ पर 3 है और आधार यहाँ पर निकल के आया कड़ी में 7। तो इस प्रकार आप ऐसे सवाल भी 1 नंबर में पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों। तो ऐसे सवालों को सीधे आप साइन स्क्वायर cos स्क्वायर के फार्मूला पर न रखकर जो भी साइन होता है, जैसे देखो लंब बटा कर्ण, लंब कर्ण लिखो, या कास होता तो लंब बटे आधार होता, लिखने के बाद कर्ण निकाल लो। तीनों भुजाओं निकालने के बाद चाहे जिस मान में कन्वर्जन करना होता है 6 मान याद रखो, हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल आप लोगों को आएगा प्यारे बच्चों। एक सवाल है 15 काट ए। देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल, EX2 में कह रहा है 15 काट ए इक्वल टू 8 दिया। 15 काट ए बराबर 8 दिया है। साइन ए आपसे मान पूछ रहा है, साइन ए और सेक ए का मान कितना होगा। तो पहले देखिए प्यारे बच्चों, tan ए का मान निकाल लीजिए। तो काट ए के मान का उल्टा होगा, यह क्या होगा 8/15। तो पलट दीजिए तो ये हो जाएगा 15 और यह होगा 8। यह 15 8 है, इसका डायगोनल 17 हो जाएगा। यह कोण ए है। अब हम मान कहेंगे साइन ए। साइन ए का मतलब मान लीजिए इसका नाम ओ ए बी कर दें, तो साइन ए का मान होगा क्या, ए बी बटे क्या होगा ओ बी होगा। तो अब यहाँ पर देखिए ए बी का मान प्यारे बच्चों कितना है 15 और ओ बी का मान कितना है 17। तो यह हो जाएगा 15/70। इसके बाद में सेक ए का मान पूछा है। तो सेक ए का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, तो सेक ए का मान होगा, का से का मान होगा आधार बटे कर्ण, सेक ए का मान होगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है ओबी, ओबी बटे ओए, ओबी का मान कितना हो गया 17/8। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर सवाल आता है प्यारे बच्चों तो इस तरह से करेंगे। एक सवाल इसमें और आता है, उसको भी हम इसी साथ देख लेंगे। तो सवाल नंबर 3 देखो प्यारे बच्चों हम कैसे हल करते हैं। तो एक सवाल है इस तरह से कि काट ए बराबर 7/8, काट ए बराबर 7/8। तो आपको कह रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान कितना होगा। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करोगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ देखो जो काट का मान होगा, अगर हमें tan का मान निकालना है तो उलट के मान रखेंगे। तो हम लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 8/7 का होल स्क्वायर बटे 1, यहाँ पर माइनस होगा प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 8/7 का होल स्क्वायर प्लस 8/7 का होल स्क्वायर। तो यह मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 7 के यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। अब देखो प्यारे बच्चों इसको हम वर्गांतर पर तोड़ेंगे, तो एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। तो ये 7 + 8 हो जाएगा
और 7 माइनस 8 हो जाएगा। अपान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 7 प्लस 8 और हो जाएगा, दोनों को कवर करके नीचे जोड़ देना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहोगे 7 सत्ते 49 प्लस 8 अट्ठे 64। अब ये कितना हो जाएगा 8 7 15, तो -15 अपन जोड़ लो 9 4 कितना होगा 13 की 3 कैरी लगा 1 6 4 10 और 10 1 11 113। तो कितना मान आएगा प्यारे बच्चों -15 अपान 130। तो अब देखो अगर काट ए का मान दिया हो तो इसको पहले हम tan के रूप में लिखना चाहेंगे। तो काट का उल्टा tan होता है तो मान ही पलट देंगे 8/7 कर देंगे। क्या कर देंगे 8/7 कर देंगे। तो इस प्रकार से यह मान आ जाता है प्यारे बच्चों, चाहे जो मान दिया हो, ये नहीं कि यही मान, जो मान दिया होगा उसके हिसाब से मान रख लेंगे। तो इस तरह का 1 नंबर में प्रश्न आप लोगों को हमेशा आता है प्यारे बच्चों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी करना हो कर लो प्यारे बच्चों। लेकिन इस टाइप का सवाल एक जरूर आता है, तो इसको आप लोग इसी तरह से हल करेंगे। हमेशा इसको त्रिभुज बनाइए, लंब आधार कर्ण देखिए, 2 भुजा दिया होगा, तीसरी भुजा तुरंत पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए। जैसे ही पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे उसके बाद में तीसरी भुजा मिल जाएगी। उसके बाद में साइन कास टाइन काट का जो भी मान आपको याद है फिर लगा लो, जो मान पूछा है निकल जाएगा। हमेशा इसी का उपयोग करेंगे प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। तो प्यारे बच्चों एग्जाम का समय है, इसलिए त्रिकोणमिति से कम 8 से 10 नंबर का आपका आता है पेपर, और छोटे से बड़ा भी सवाल होता है उसको हम हमेशा याद रखें ताकि हल करने का तरीका हमारा प्रॉपर हो और सवाल का उत्तर मिले। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट सवालों के बारे में। एक सवाल है प्यारे बच्चों, sin 2a बराबर दिया है sin a। तो आपको यहां से a का मान बताना है। कोण का क्या मान होगा, यह 1 नंबर में सवाल आता है प्यारे बच्चों। आइए इस सवाल को हम करते हैं कैसे। अब देखिए sin का मान कैसे निकालेंगे, 2 sin a इंटू cos a, अब माइनस क्या कर दोगे sin a इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से हम sin a कॉमन ले लो प्यारे बच्चों, तो ये होगा 2 cos a माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर हम मान लेते हैं पहला गुणनखंड 0 होगा, sin a बराबर अगर 0 रखें तो इंप्लाइज दैट a का मान क्या हो जाएगा 0। अगर अगली बार 2 cos a माइनस 1 इक्वल टू 0 रखें, r क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों cos a बराबर 1/2। यह देखो cos कितने अंश का मान होता है प्यारे बच्चों 1/2। तो cos कितने का मान होगा 1/2, तो आप कितने का कहोगे 60 डिग्री का। तो यहाँ पर आप लोगों को इस तरह से सवाल को हल करना होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर sin 2a होना चाहिए प्यारे बच्चों, 1 मिनट, क्या होना चाहिए यहाँ sin 2a बराबर दिया है सवाल में 2 sin a। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों 2 लगा देंगे, तो यहाँ पर भी यह 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर यह 2 हो जाएगा, तो 2 कॉमन लेंगे, 2/2 हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा cos a का मान 1 हो जाएगा। यहाँ से cos का मान कितना हो जाएगा, cos 0 बराबर 1 होता है, तो a का मान यहाँ से भी 0 होगा, तो यही उत्तर 0 होगा। तो यहाँ पर दिया है सवाल sin 2a बराबर 2 sin a प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हम sin 2a का मान रखेंगे, sin 2a को 75 कर देंगे बराबर 0। अब हम देखो sin a कॉमन ले लें या 2 sin a कॉमन ले लें, बात एक ही है। तो अगर sin a कॉमन लेंगे तो 2 cos a माइनस 2 बचेगा, sin a का मान 0 रखोगे तो a का मान 0 हो जाएगा। 2 cos a बराबर 2, इसको -2 बराबर 0 रखोगे तो cos a का मान 2 को 75 करके 2 से भाग दे दो, 1 हो जाएगा। cos a का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, cos
a का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ से cos 0 का मान 1 होता है, तो a का मान क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार a का मान क्या होगा 0। ऐसा सवाल भी 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह का सवाल ध्यान में रखेंगे। हम देखेंगे अगला सवाल प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। ax4 5 के रूप में देखें तो ax5 में है, क्या है सवाल देखिए प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर है 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अगर ऐसा मान हो, tan में दोनों मान हो, तो यह साइन के पदों में लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों। तो यह साइन 2 इंटू इस कोण को लिख देते हैं, तो कोण 30 डिग्री है, तो यह कितना हो जाएगा साइन 60 हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान कड़ी में अपान 2 होगा। तो इस प्रकार अगर आपसे पूछा है कि 2 tan 30 या अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा, तो इसको चाहे तो सीधे tan का मान रख के निकालो, या तो यह साइन के पदों में रखोगे तो 2 गुणे या जो कोण होता है कर देते हैं, तो 30 कोण का मान दिया है, तो 30 दूना 60 हो जाएगा। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, तो इस प्रकार यह आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी आपको सवाल मिलेंगे प्यारे बच्चों। एक सवाल और टाइप का है कि इस टाइप का आपसे बोर्ड के पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो उस सवाल को भी हम देखना चाहेंगे कि कैसा सवाल यह है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल के बारे में। अगला सवाल ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि दो कोणों का मान अंतर या योग पर दिया रहता है, उन कोणों का आपसे मान पूछा जाता है। आइए देखते हैं ऐसे सवालों को कैसे हम हल करते हैं। तो आइए देखते हैं पहले सवाल को बारे में प्यारे बच्चों। दिया है साइन a माइनस बी, सवाल दिया है साइन a माइनस बी बराबर 1/2, यह इक्वेशन फर्स्ट दिया है। अगला दिया है कास a प्लस बी इक्वल टू दिया है प्यारे बच्चों, इसका भी मान दिया है 1/2। तो ये दो समीकरण दिए हुए हैं। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि a और b का मान कितना होगा, तो यहाँ पर कोण a और b का मान ज्ञात करना है। तो आइए प्यारे बच्चों सॉल्यूशन में हम देखें क्या होगा। साइन a माइनस बी बराबर 1/2। यह ध्यान से देखो बेटा, कितने साइन का मान होता है, साइन 30 का मान होता है। इसका मतलब a माइनस बी का मान 30 डिग्री होगा। यह समीकरण नंबर हमारा 3 हो जाएगा। और इसी प्रकार देखेंगे कास a प्लस बी बराबर 1/2। यह कास कितने का मान होता है प्यारे बच्चों, 60 डिग्री का। कितने का मान होता है, 60 डिग्री का। तो यहाँ से देखो प्यारे बच्चों a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यही समीकरण नंबर 4 होगा। अब हम समीकरण 4 और 3 को हल करेंगे। तो a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर कितना दिया है 30। इन दोनों समीकरण को हल करेंगे तो ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। अब यहाँ से b से b कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर प्यारे बच्चों देखो 60 प्लस 30 जोड़ दो, कितना होगा 90 हो जाएगा। 2 से काट दो तो a बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। जैसे ही a का मान मिलता है तो आप क्या कर दोगे प्यारे बच्चों, तो b का भी मान रख दोगे। तो b का मान कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो b का मान क्या करोगे 30 प्लस b बराबर क्या दिया है 60। तो 60, तो b का मान यहाँ से कहाँ आएगा 60 माइनस 30 आ जाएगा। तो b का भी मान प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार कोण a का भी मान 30 डिग्री होगा, कोण b का भी मान 60 डिग्री हो, 30 डिग्री हो। तो इस प्रकार अगर दो समीकरण दिए हों प्यारे बच्चों, तो दोनों समीकरण का अलग अलग मान रख लो और मान से मान नोट कर लो। मान नोट करने पर उसका मान मिल जाएगा आपको, और दोनों समीकरणों को हल कर दोगे तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हल हो जाएगा, उसका उत्तर मिल जाएगा। देखिए अब इसका 60 अंश आया, 60 में 30 जोड़ेंगे 90, तो यहाँ 2a बराबर 90। a का मान 1 मिनट प्यारे बच्चों, a का मान 2 का भाग दोगे तो 45 डिग्री आएगा। कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। तो 45 डिग्री हो गया, तो चलिए 45 घटा लीजिए। a का मान 45 हो गया, तो b का मान 45 घटा दीजिए, तो 45 गया तो 15 डिग्री आएगा। तो b कितना होगा प्यारे बच्चों 15 डिग्री।
तो इस प्रकार आप देख सकते हो A का मान 45 आ गया तो B का मान कितना होगा 15 डिग्री। इस प्रकार A और B का मान ज्ञात कर सकते हो। तो ऐसा भी सवाल आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है प्यारे बच्चों। तो इस तरह का भी सवाल को आप नोट कर लो। आइए हम देखते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट सवालों के बारे में। तो अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इस तरह का हमेशा पेपर में आता है। आइए इन सवालों को भी हम देखते हैं और इन सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों इस सवाल को हम देखें। तो सवाल क्या है प्यारे बच्चों, दिया है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इक्वल टू, आपको सिद्ध करना है सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए। देखिए यही हल करना है प्यारे बच्चों। ऐसा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम हल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। अभी हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अगली लाइन में इसी सवाल का हम प्रमेयीकरण कर देंगे। तो 1 प्लस साइन ए, प्रमेयीकरण करेंगे तो 1 प्लस साइन ए लिख देंगे, ब्रैकेट में 2 बार लिख देंगे और यहाँ पर 1 माइनस साइन ए, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए लिख देंगे। प्यारे बच्चों देखो यहाँ क्या करना है, वर्गमूल में अगर 2 गुणे 2 होता तो 2 होता है, सेम टू सेम है तो एक उसमें से लिख देंगे 1 प्लस साइन ए। अब आगे क्या करेंगे हर में प्यारे बच्चों, बस याद रखो अगर साइन हो तो कास लिख देना, कास हो तो साइन लिख देना। चूंकि दोनों जगह साइन है इसलिए यहाँ पर हम कास ए लिख देंगे। बस इसके बाद क्या नेक्स्ट लाइन कर देना प्यारे बच्चों, अलग अलग भाग दे देना। 1 प्लस कास ए प्लस साइन ए अपान क्या कर दोगे कास ए, और 1 अपान कास ए को हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, सेक ए, और साइन ए बटे कास ए को क्या लिख सकते हैं टैन ए। क्या यही हमारा राइट हैंड साइड नहीं दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, देखो सेक ए प्लस टैन ए सिद्ध करना है तो बराबर हम लिख देंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा प्यारे बच्चों, अगर 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए है तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर हम चलेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, उसके बाद हर में जो भी चिन्ह है उसका चिन्ह बदल कर ऊपर नीचे गुणा कर दो। जो सेम पार्ट होगा वह एक पार्ट बाहर हो जाएगा, जो अल्टरनेट पार्ट होगा प्लस माइनस में उसमें से उसका कंजुगेट, साइन का कंजुगेट कास और कास का साइन होता है तो यहाँ पर हम कास ए लिख देंगे। कास ए से दोनों पक्षों दोनों में अलग अलग भाग दे देंगे तो 1 अपान कास हो जाएगा और साइन अपान कास हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 1 अपान कास ए को हम सेक ए लिखते हैं, साइन ए बटे कास ए को टैन ए लिखते हैं। जैसे ये लिखेंगे आपका उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो एक सवाल इसमें और बढ़िया है सब प्यारे बच्चों, उस सवाल को भी आज हम देखेंगे और नेक्स्ट हम कल देखेंगे। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। इसका बच्चों जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है और अन्यथा आगे इसको समझ सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों हम अगले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल। तो प्यारे बच्चों अगला सवाल हमारा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा बराबर हमको सिद्ध करना है यहाँ पर टैन थीटा। क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों, टैन थीटा। हम करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपान क्या कर देंगे 2 कास क्यूब थीटा माइनस कास थीटा। अब देखो प्यारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर अंश में साइन थीटा कॉमन है, साइन थीटा कॉमन ले लो, देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हर में क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, कास थीटा कॉमन है, यह हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा
बटे कास थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर राइट हैंड साइड। अब यहाँ ये सवाल हल हो गया प्यारे बच्चों, लेकिन इस सूत्र के बारे में हम जानना चाहेंगे तो इस सूत्र को मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अब हम लिख देते हैं, देखो प्यारे बच्चों, कास 2 थीटा का मान होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगला होता है 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला होता है प्यारे बच्चों 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह कास 2 थीटा का मान 4 सूत्र होते हैं। तो देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को भी कास 2 थीटा लिख सकते हैं, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 को भी कास 2 थीटा रखेंगे, मतलब दोनों मान कास 2 थीटा के बराबर है, अर्थात कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा साइन थीटा अपान कास थीटा जिसका मान होता है tan थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो ऐसे ही सवाल के लिए आप वीडियो पर बने रहें प्यारे बच्चों, अन्य बच्चों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।